से एक होता है धक एकदम कोनो मारेगा हमार चाचा जीत तो भारत के लोगों की ये खराबी होती है बड़ी। एटीएम में कैंसिल बटन का कोई काम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी को पूछ दिया है। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम होता है, कहाँ का ईवीएम बिगड़ गया तो बैकअप में लेके रख ले रहता है कि रे सोचो तुमने बटन में तूर दिया रे, यहाँ पे हटाओ हटाओ एक दूसरा लगा यहाँ पे तूर दिया बटन उसका। तो ये तो भाई सपोर्टिंग एजेंट हो गए लोग, ये लोग तो सपोर्टिंग का काम हो गया। सिक्योरिटी सपोर्टिंग के लिए होती है, इलेक्शन थोड़ी कराती है, होती है वहां पे। ज्यादा तमझम बतियाइएगा ना तो उन लोग को पूरा निर्वाचन आयोग पहले बोल देता है वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोट डालने दो, जहां तामझाम करे सोट दो पहले। हाँ यही डंटवा रहता है। देखो हम जहां तामझाम बतियाइएगा कि हमारा चाचा विधायक हैं तो पहले हुक देगा यहाँ पे। सिक्योरिटी वालों को सबसे पहले ट्रेनिंग दे देता है निर्वाचन आयोग, किसी से कोई बहसबाजी नहीं। वोटर लिस्ट आएगा, वोटर आईडी दिखाएगा, वोट डालेगा, चला जाएगा, तामझाम कीजिएगा, जहां कुछ होगा साइड में ले जाएगा। बाकी बटालियन रिजर्व बटालियन होती है, वो पीटने वाली बटालियन अलग होती है, देख लेगा गड़बड़ है ये बस पकड़ के हॉल नंबर 6 में दे देगा। अब हॉल नंबर 6 में उसके ऊपर अब क्या होगा, अब अंदर डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये लोग हो गए कौन से, तो ये तो सपोर्टिंग वाले हो गए। क्या हो गए, सपोर्टिंग वाले हो गए। अब मेन इलेक्शन पे समझते हैं, सबसे हेड कौन होता है जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी की पूरी जिम्मेदारी है जिला में इलेक्शन कराना है। वोटिंग की काउंटिंग जो होती है ना, वोटों की गिनती और इसी की निगरानी में होती है। अब ये पगला जाएगा पूरा जिला तो बहुत बड़ा होता है। तो ये अपने नीचे क्या करता है, रिटर्निंग ऑफिसर को रखता है। किसे रखता है, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। डीएम के बाद यही सबसे पावरफुल होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। डीएम के बाद इसी की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कराने का, रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर अपने नीचे प्रेजाइडिंग ऑफिसर को रखता है। किसे रखता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यही 3 लोग अधिकारी रैंक पे काम करते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया। सबसे ऊपर डीएम, आरओ, डीओ। चलिए अब यहां हम समझते हैं एक तरह, यहां पे ऐसे सपोज कीजिए ये कोई जिला है, ये जिला है, दुखपुर। जिला का नाम दुखपुर। चुनाव होने जा रहा है किस जिला में, दुखपुर। आप बताइए इस जिला का हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इतना बड़ा जिला में वो कैसे इलेक्शन करा पाएगा, पूरा दुखपुर इतना बड़ा जिला है यहाँ में। अब इस जिला को कई भाग में बांट देगा। प्रेजाइडिंग ऑफिसर अमूमन क्या देखता है, एक स्कूल का इंचार्ज होता है, एक स्कूल पे, अमूमन आपकी वोटिंग स्कूल पे ही होती है, और भी स्कूल नहीं तो पंचायत भवन, दूसरा कहां होता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसका इंचार्ज बन के बैठा है। अब इस स्कूल में लोग वोट डालने आएंगे, 1000-1200 लोग वोट डालने आ जाते हैं, 2-2 हजार लोग क्या डालते हैं, वोट डालने। एक आदमी से 2000 आदमी कंट्रोल होगा, हाँ नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, अपने नीचे पोलिंग ऑफिसर रखेगा। क्या रखेगा, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पीओ बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर। समझ आ गया कि नहीं आ गया। पोलिंग ऑफिसर 3 को बैठता है सब, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहां एक मशीन हो गया। पोलिंग ऑफिसर जो होता है, आप जो वोट डालने जाते हैं, आप पे जो स्याही लगाता है वो पोलिंग ऑफिसर होता है। आपका आई कार्ड मैच किया कि नहीं, रजिस्टर में चढ़ाता है। आपका निर्वाचन आई कार्ड के ऊपर एक नंबर रहता है, नंबर रहता है, कौन चढ़ाता है, पोलिंग ऑफिसर। ईवीएम मशीन में करंट नहीं रहता है, उसमें सप्लाई नहीं रहता, जब जाते हैं वोट डालने ना तब सप्लाई ऑन करता है, कौन करता है, पोलिंग ऑफिसर। वोट हो गया कहता है जाइए आपका काम हो गया, कौन, पोलिंग ऑफिसर। यानी आपकी जो मुलाकात होती है ना वो पोलिंग ऑफिसर से होती है। पोलिंग ऑफिसर के ऊपर स्कूल में कोई बैठा रहता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पूरा घूमते रहता है। अगर कहीं स्कूल में धांधली हुआ, सबसे पहले सस्पेंड होगा पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यही इंचार्ज है यहाँ पे, सबसे पहले यही सस्पेंड होगा, कौन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंक्वायरी देगा,
हॉल नंबर 1 में धांधली नहीं हुआ है, हॉल नंबर 2 में नहीं हुआ है, 3 नंबर में नहीं हुआ है, कक्षा संख्या 7 में धांधली हो गया, वहां पे कौन था? पोलिंग ऑफिसर। तो पोलिंग ऑफिसर हमेशा 3 के ग्रुप में रहते हैं। एक पहले मिलाएगा, फोटो हुआ ना मैच कर रहा है, कहेगा कि पहले का है, बाकी सब मिला लीजिए, तो कहेगा आधार देख ले, ये सब मतलब वो जांच कर लेगा, आप है फाइनल हो गया, स्याही लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा? स्याही। आगे ले जाएंगे रजिस्टर में, वो क्या कर देगा? चढ़ा देगा। आपका क्या कर देगा? चढ़ा देगा। आगे जाइएगा तो सप्लाई दे देगा, ऐसे सप्लाई दे देगा। अब वहां अलग आपका एगो खोप बनैले रहता है, इसे बक्सा मतलब घेर देता है आपको, ताकि आप वोट किसको दिए पता ना चले। वहां पे जैसे दबाएंगे टी बोल देगा उसको, पावर सप्लाई बंद, आप किसको वोट दिए हैं वीवीपैट मशीन में वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। नहीं तो पहले लोग कहते थे एकरा बटन दाबो के करो वोट जैतो के करो, तो पहले अब आपका प्रिंट आउट निकल जाता है, देख लीजिए आप किसको वोट डाले थे, प्रिंट आउट निकल जाएगा और प्रिंट आउट फिर वो चला जाएगा। समझ में आ गया? इससे फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वाली वोटिंग फटाक से काउंट हो जाती है। 10,000 वोट गया है, ऐसे कागज 10,000 गिनने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर कहीं धांधली हुआ तो मिला लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बता रहा है 10,000 वोट, तो रसीदों तो 10,000 होना चाहिए, तो दोनों को मिला लिया जाता है। उसके बाद आपको भेज दिया जाता है, जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? ये पोलिंग ऑफिसर सरकारी टीचर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1 और पोलिंग ऑफिसर 2। पोलिंग ऑफिसर 3 को अमूमन बैंक से लेके आते हैं, सब बैंक के कर्मचारियों को लाया जाता है या पोस्ट ऑफिस से लाया जाता है, क्योंकि ये ना जो होता है ना, वो होता है क्या नाम है, कंप्यूटर की सप्लाई देता है, तो बैंक वालों को थोड़ा सा आइडिया ज्यादा होता है। न तो सरकारी स्कूल के मास्टर लोगों का यहाँ बंद हो गया जी अरे बाप रे बंद हो गया दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो बैंकों से लेके आता है, सब समझदार रहता है, तो नहीं समझ आया। अब बहुत सारे लोग को कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा, नहीं समझ आया। आप लोग में भी बहुत लोग यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं यूज कर पाते हो। आगे बढ़े, ये हो गया